दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सोरियासिस के बारे में। दोस्तों सोरियासिस एक बहुत ही कॉमन स्किन की प्रॉब्लम है और जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो दोस्तों इस प्रकार के पैच आ जाएंगे। मतलब पहले मान लीजिए पैच छोटा था, फिर बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। एक पैच था तो दो हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे है, नेक के पीछे है। कई बार इसको तो लोग फंगल इन्फेक्शन, रिंगवॉर्म, सबसे पहले तो भाई रिंगवॉर्म से ही कंफ्यूज कर लिया जाता है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सोरियासिस के बारे में। दोस्तों सोरियासिस एक बहुत ही कॉमन स्किन की प्रॉब्लम है, बट इसके नाम से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको कंफ्यूज कर देते हैं सिरोसिस से। सिरोसिस दोस्तों ये लीवर की बीमारी होती है, इसमें लीवर फेलियर हो जाता है और ये थोड़ी सीरियस कंडीशन भी होती है। और ये दोस्तों ये सोरियासिस है, ये स्किन की प्रॉब्लम होती है और इसका बहुत आसानी से इसको मैनेज किया जा सकता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसको मैनेज किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि सोरियासिस कैसा दिखता है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये एक स्किन की प्रॉब्लम है और इसका बहुत वेरिएबल प्रेजेंटेशन होता है, बहुत वैरायटी से ये प्रेजेंट कर सकता है। और जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो दोस्तों इस प्रकार के पैच आ जाएंगे जिनमें फ्लेकीनेस होगी। सिल्वर कलर के या रेडिश कलर के पैचेस आएंगे और ये इसमें से आपको फ्लेकीनेस यानी कि ये ऐसे करके पार्टिकल्स जो है इसमें से निकलते हुए भी महसूस हो सकते हैं। फ्लेकी टाइप की अपीयरेंस होती है, जो आप अगर उसको रब करेंगे तो उसमें फ्लेक्स टाइप के पार्टिकल्स टाइप के छोटे छोटे वो निकलेंगे, भी बाहर निकलेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें इचिंग होती है, खुजली, पेन, दर्द हो सकता है, ऑल्दो कम है, बर्निंग हो सकती है, रेडनेस हो सकता है। मेन दोस्तों जो सिम्टम्स होता है उस तरह का पैच आना, उसकी फ्लेकीनेस होना, उसका सिल्वरी अपीयरेंस होना, रेडिश अपीयरेंस होना। उसके अलावा इचिंग होता है इसमें, कई बार काफी ज्यादा इचिंग होती है और पेन भी हो सकता है। दोस्तों अगर बात करें तो बहुत ही कॉमन कंडीशन है, 4% यानी कि 100 में 4 लोगों को दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कॉमन है। 100 में 4 लोगों को ये कंडीशन होती है। और दोस्तों इसकी खास बात होती है, इसका जो कारण है क्यों होती है ये तो अभी तक रिसर्च चल ही रहा है, बट कहा जाता है इसमें जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती है। जो हमारे जीन्स होते हैं ये वो भी इन्वॉल्व होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टडी करा गया और पाया गया सोरियासिस के बारे में, तो ये पाया गया कि इसके पीछे एक ट्रिगर होता है। ट्रिगर यानी कि कोई पॉजिटिव फैक्टर होता है जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो जाता है बॉडी में, और अगर वो हम अपनी लाइफ से नहीं हटाएंगे तो ये डिजीज बढ़ती जाएगी। मतलब पहले मान लीजिए पैच छोटा था, फिर बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। एक पैच था तो दो हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। तो इस ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना, ट्रिगर को समझना बहुत जरूरी है। ये आप खुद समझ सकते हैं। मैं कॉमन ट्रिगर्स आपको बताता हूं अभी वन बाय वन करके, और आप अपने बॉडी के प्रति जागरूक रहेंगे तो अपने डॉक्टर को बता सकेंगे कि ये इसकी वजह से अगर मैं ये एक्टिविटी कर रहा होता हूँ तो ये जो सिम्टम्स होते हैं या जो पैच होता है बड़ा होने लगता है। तो इसको जरूर ध्यान से सुनेंगे। तो दोस्तों जो कॉमन ट्रिगर्स हैं, सबसे कॉमन तो दोस्तों अल्कोहल का अब्यूज करना। कई पेशेंट्स में, कई क्या मतलब जिसको सोरियासिस होता है उसमें ऑब्जर्व किया जाता है, जब आपने अल्कोहल का सेवन किया, ड्रिंक कर लिया, तो उसके एक दो दिन बाद उसमें इचिंग यानी खुजली बढ़ जाती है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। वो जो लीजन जो था, जो पैच था, वो जो पैसे वैसे ही पड़ा हुआ था, उसमें अचानक से जान आ जाती है, उसमें अचानक से सिम्टम्स आने लगते हैं, खुजली, दर्द, ये सब आने लगता है, फ्लेकीनेस जो होती है बढ़ जाती है। दोस्तों ये एक ट्रिगर है। दोस्तों वेदर का चेंज होना, कई बार कोल्ड कंडीशंस में यानी कि ठंडे माहौल में ये जो सिम्टम्स होते हैं, विंटर जैसे, विंटर से हम लोग इंडिया में सीजनल बहुत जगह नॉर्थ इंडिया में है, सीजन्स आते हैं, तो कई बार जब सर्दियां आती हैं तो ये तरह के इसके जो सिम्टम्स होते हैं बढ़ जाते हैं कोल्ड में। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारी दवाइयां होती हैं जिससे जो ट्रिगर का काम कर सकती हैं। स्ट्रेस हो सकता है, थायराइड या अन्य कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं वो हो सकता है। कई बार स्किन में चोट लगती है उसके बाद सिम्टम्स आ जाते हैं। और दोस्तों कोई प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है। दोस्तों इसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर लें कि हम लोग कौन कौन से ट्रिगर हैं जो अपने लाइफ से हटा सकते हैं। तो अल्कोहल का सेवन हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, स्ट्रेस हम लोग मैनेज करना सीख सकते हैं, दवाइयाँ जो सोरियासिस अगर प्रिडिस्पोज कर रही है तो दवाइयाँ हटा के उसका जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है वो ले सकते हैं। तो बहुत सारे जो इसमें ट्रिगर्स हैं हम लोग मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर सिवियरिटी की बात करें तो जैसे मैं शुरू में बता भी रहा था कि ये बहुत ही वेरिएबल प्रेजेंटेशन होता है, ये कहीं भी हो जाता है। लोगों के सर पे, बाल पे, स्कैल्प पे, नाखूनों पे से लेके स्किन पे तो हो ही सकता है, तो ये कहीं भी हो सकता है। और बहुत सारे पेशेंट में बहुत सिवियरली प्रेजेंट करता है। ऐसे इस केस में ये मोर देन 10% ऑफ द बॉडी यानी कि जो हमारे त्वचा होती है उसका 10% से भी अधिक को इन्वॉल्व कर लेता है, तो उसमें इसको सीवियर सोरियासिस बोलते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है कि ये इतनी बड़ी समस्या भी बन सकती है अगर हम इसको टाइमली मैनेज नहीं करते हैं तो। ये दोस्तों ये है, जैसे मैं बताता कहीं भी हो सकता है। ये जो पैचेस हैं ये सोरियासिस के पैचेस हैं, कई सारे पैचेस हैं।
है ना, सिल्वर अपीयरेंस है, रेडिश अपीयरेंस है। तो इसकी जो अपीयरेंस होती है ऐसे बैक ऑफ हैंड, ये सब थोड़ी क्लासिकल होती है। दोस्तों एक और साइट है यानी कि नेप ऑफ नेक, यानी कि नेक के पीछे की तरफ, ये स्कैल्प यानी कि जो बालों के अंदर जो स्कैल्प होता है उसमें भी ये जा सकता है, ये भी कॉमन साइट है। और ये देख के लग रहा होगा कि कहीं फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, रिंग वॉर्म वाला इन्फेक्शन तो नहीं है, तो जी हाँ, बहुत कॉमनली कंफ्यूज किया जा सकता है। और अगर आप खुद से डायग्नोसिस, सेल्फ ट्रीटमेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो सोरियासिस का आप डायग्नोसिस बनाना इतना आसान नहीं है। आपको किसी अच्छे स्किन यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन का जो डॉक्टर होता है उससे कंसल्ट करना चाहिए, उसके ट्रीटमेंट को रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। ये दोस्तों एक और अपीयरेंस है, इसमें तो पूरा ही व्हाइटिश सिल्वरी अपीयरेंस हो गया है, नेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है देखिए। और कई बार इसके पीछे की जो बोन्स होती है उसमें आर्थराइटिस भी हो जाता है, उसको सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। वो एक पूरा ही अलग उसका ट्रीटमेंट है, उसका प्रोटोकॉल सारा अलग होता है। बट अभी आज हम लोग स्किन के सोरियासिस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। डायग्नोसिस दोस्तों मैंने बताया कि स्किन का डॉक्टर है, वो देख के एग्जामिन करके, कई बार वो लेंस के थ्रू उसको मैग्नीफाई करके भी एग्जामिन करता है, और एग्जामिन करके वो डायग्नोसिस आपसे हिस्ट्री पूछेगा। वो बहुत आराम से, स्किन का डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट एमडी होते हैं, वो आराम से इस तक डायग्नोसिस तक पहुंच जाएंगे। और इसमें कोई बहुत ज्यादा टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती। कई बार ब्लड टेस्ट कराया जाता है, वो ये देखने के लिए कि दवाई देनी है तो उसके लिए बॉडी आपकी पर्याप्त है, मतलब जो आपके बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं वो ओके हैं, तो ही कई बार दवाइयां देनी पड़ सकती हैं, तो वो देखने के लिए ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। दोस्तों अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत ही अच्छा वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं। दोस्तों जो सोरियासिस की बीमारी है ये क्यूरेबल नहीं है, ये पूरी तरह गायब नहीं होगी, ये मैनेजेबल है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, जो आपका लीजन होता है उसका साइज जो है धीमे धीमे श्रिंक हो जाएगा, आपको इचिंग कम हो जाएगी, उसका जो अपीयरेंस होता है, ये कई बार उठे हुए होते हैं, बाहर निकले हुए होते हैं, तो ये जो अपीयरेंस होते हैं, राइजिंग अप अपीयरेंस होती है, और ये जो फ्लिकीनेस होती है, ये सब जो सिम्टम्स होते हैं ये दवाइयों से मैनेज हो जाएगा। बट ये पूरी तरह डिसअपियर नहीं होती। अगर आप ट्रिगर को अवॉइड कर देंगे लाइफ से तो ये आपका मैनेजेबल हो जाएगी कंप्लीटली। बट अगर ट्रिगर भी रहेगा तो ये पूरी तरह से डिसअपियर हो सकता है ना भी हो। दोस्तों दवाइयाँ बहुत वंडरफुल, मतलब दवाइयों से रिस्पॉन्स आता है। दवाइयाँ आप खुद से ही लेंगे, डॉक्टर को दिखा के ही लेंगे। मैं ब्रॉडली बता देता हूँ, स्टीरॉयड और सैलिसाइक्लेट्स करके जो ऑइंटमेंट आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, ट्यूब्स आती हैं, उसको स्किन पे लगा लिया जाता है, उससे बहुत वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं इस बारे में। उसके अलावा विटामिन डी के सप्लीमेंट्स होते हैं, रेटिनॉइड्स होते हैं, ये सब भी इलाज दिया जाता है। तो ज्यादातर पेशेंट जो होते हैं वो ये जो ट्यूब होती है, जो ऑइंटमेंट होता है, उसको लगा के ही उनके सिम्टम्स जो होते हैं बहुत मैनेजेबल हो जाते हैं। बाकी आप ट्रिगर ढूंढिए, क्या ट्रिगर था उसको हटा देंगे तो समझ लीजिए जो बीमारी है वो आपकी डिसअपियर हो जाएगी। और दोस्तों बहुत सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं लाइफ लॉन्ग, मतलब दसियों साल से वो सोरियासिस से पीड़ित होते हैं और उनका पता ही चल पाता है कि क्या ट्रिगरिंग फैक्टर था। तो ये बात ध्यान में, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके अलावा कई बार इस सबसे मैनेज नहीं होता है, और खासकर जो मैं बता रहा था शुरू में, सिवियरिटी ऑफ डिजीज, अगर सिवियर डिजीज ज्यादा होती है तो इस तरह की थेरेपी जिसमें यूवी रेज दिए जाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज दिए जाते हैं, फोटोथेरेपी बोलते हैं, तो फोटोथेरेपी आपको दिया जाएगा। जैसे इस तरह से यूवी रेज निकल रही है, हाथ में लीजन है, उसको मैनेज करने के लिए दिया जाएगा। तो ये भी आपका स्किन का डॉक्टर प्रोवाइड करेगा अगर जरूरत होगी तो। उसके अलावा दोस्तों दवाइयाँ आती हैं, इसकी दवाइयाँ अगर बाकी सब ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो ही दिया जाता है, और बेटर है कि ऑइंटमेंट वगैरह से ही इसको मैनेज किया जाए, दवाइयाँ बाद में यूज करी जाती हैं। तो आप लोगों को डॉक्टर को नहीं फोर्स करना चाहिए कि भाई खाने वाली दवाई दे दो, खाने वाली दवाई दे दो। जो बीमारी ट्यूब से ठीक होनी है वो ट्यूब से ही ठीक होगी, और जब दवाइयों की आवश्यकता होगी तो दवाइयाँ दी जाएंगी आपको डॉक्टर की सलाह लेने के बाद। और दोस्तों बहुत सारे होम रेमेडीज होते हैं, तो जैसे कि आप पानी में बाथ ले सकते हैं, सॉल्ट डाल के एप्सम सॉल्ट डाल के बेदिंग कर सकते हैं, नहा सकते हैं। और बहुत टाइप के सॉल्ट्स भी अवेलेबल हैं, तो उससे सिम्टम्स थोड़े कम होते हैं, ये ऑब्जर्व किया गया है। उसके अलावा अगर अपनी डाइट थोड़ी सी हेल्दी रखेंगे, जो मैं बता रहा था ट्रिगर्स हो सकता है डाइट में हो, तो हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो भी ये बीमारी मैनेजेबल हो सकती है। आई होप फ्रेंड्स, सोरियासिस बीमारी हो सकता है आपके भी किसी रिलेटिव को हो, तो उससे वीडियो जरूर शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।